जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 4 लेक्चर का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5वां। चैप्टर सेकेंड का लेक्चर नंबर दोस्तों हमारा ये है 5th लेक्चर 5th चैप्टर नंबर दोस्तों सेकेंड का नाम क्या है? गुणा तथा भाग की गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ध्यान से देखिए दोस्तों, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी सिलेबस दोस्तों हमने आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आप सीरियल वाइज देख सकें तो दोस्तों इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों सारे वीडियोज वहां से दोस्तों आपको सीरियल वाइज वहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और सभी वीडियोस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो दोस्तों आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों जो कल यानी कहने का मतलब लेक्चर नंबर दोस्तों जो कौन सा 4th हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूले पे दोस्तों इस पे हमने क्या आपको क्वेश्चन कराए थे, हमने कहा इससे संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों हमने और आपको कराएंगे, बताया था। तो कौन सा प्रश्न था दोस्तों, क्या था? कल के लेक्चर में हमने आपको कराया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे संबंधित दोस्तों आपको हमने प्रश्न कराए थे। तो भाज्य दोस्तों क्या होता है? डिविजिबल इक्वल टू डिवाइजर इनटू दोस्तों क्या कहते हैं? कोसेंट प्लस क्या? रिमाइंडर। तो इसके बारे में दोस्तों हमने आपको विधिवत से बताया था, समझाया भी थे कैसे दोस्तों। जैसे हमको भाग करना है 27 भागे दोस्तों 5 करना है, 27 को दोस्तों क्या 5 से भाग करना है, तो क्या करते हैं 5 भाग करते हैं 27, ऐसे करते हैं 5 25 और 2 बचा जाके। तो दोस्तों जो यहाँ नीचे लिखा होता है ये वाला 2 आया, इसको तो आप जानते हैं पहले से, क्या कहते हैं? शेषफल होता है ये दोस्तों जो हमारा 5 लिखा है इसको भागफल बोलते हैं, और ये दोस्तों जो 27 लिखा है इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, डिविजिबल। एंड जो ये 5 दोस्तों लिखा है इसको दोस्तों हम बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। समझ गए? तो ये चीज के बारे में बताया था। अच्छा यहाँ चेक करना चाहिए, यदि हम इसको चेक करना चाहते हैं सही है कि नहीं सही, तो दोस्तों देखो ये क्या है? भाज्य है ना, 27 भाज्य, तो हम क्या करें देखो इसमें रखते हैं, ध्यान समझिए। भाज्य कितना दोस्तों हमारा 5 है, भाज्य कितना 5 गुणे भागफल दोस्तों कितना हमारा 5 और प्लस क्या शेषफल, प्लस दोस्तों का शेषफल कितना 2। क्या इस फार्मूले में हम चेक करते हैं कि देखिए भाज्य कितना हमारा दोस्तों, भाज्य 5 है तो 5 रख लिया, भागफल दोस्तों कितना हमारा 5 तो हमने 5 रख लिया, और शेषफल दोस्तों कितना 2, तो सॉल्व करिए दोस्तों कितना आएगा 5 25 और प्लस 2 तो 25 2 कितना 227 आया। तो हमारा जो भाज्य यहां से दोस्तों कितना निकला, देखे
यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भाज्य दोस्तों हमारा कितना 27 आएगा क्या, और भाज्य दोस्तों है कितना 27 ही तो है, भाज्य कितना 27 ही तो है। तो ऐसे क्या इस चारों में से जो चार संबंध 1 2 3 4 ये चार देखे, चारों में से आपको कोई 3 चीजें पता होती और चौथी दोस्तों आपको फाइंड करनी होती। क्या इन चारों में से तो भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इन भाज्य भाजक भागफल शेषफल इन चारों में से कोई आपको 3 पता होंगी, पहले से क्वेश्चन में दे रखी होंगी, या तो कोई कंडीशन दे रखी होगी तब तीनों में से 3 पता होंगी, चौथी निकालनी होगी। दोस्तों समझिए कैसे प्रश्न आज की क्लास में कैसे प्रश्न मिलने वाले दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आपके पेपर में कठिन से कठिन भी प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा तो इससे कठिन इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा जो आज हम कराने जा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत आसान है, ध्यान समझिए दोस्तों। तो दोस्तों इसके पहले जो मैं क्वेश्चन आपको टोटल 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए, कितने दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा चुके, यानी दोस्तों आज की क्लास का दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा 16। ध्यान से देखिए दोस्तों 16 नंबर दोस्तों आपसे कहता है (1267) में कौन 1267 में कौन सी संख्या से 1267 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84 तथा शेषफल 7 बचे। भागफल 84 तथा शेषफल 4 बचे। अब ध्यान समझिए शेषफल 4 बचे, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। 4 नहीं दोस्तों 7 है, शेषफल 7 बचे। का 1267 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 84 तथा शेषफल 207 बचे। कैसे दोस्तों लगाएंगे, ध्यान समझिए। तो कहा 1267 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, आपको पता है जिस संख्या से भाग देते हैं दोस्तों क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, भाजक। क्या कहा 1267 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, तो वही तो भाजक कहलाता है। जैसे क्या कहा अभी हमने किया तो उदाहरण लिया था, 27/5 क्या था, तो यदि हम पूछे है कि नहीं तो 27/5 करते थे, 27 को 5 से भाग करते थे। इसी बार इसमें क्या 1267 में कौन सी संख्या से भाग कर दिया जाए, तो जो ये दोस्तों हमारा क्या होता था, भाजक ही तो बना था, अभी भाजक बना था ना, 5 भाजक निकली, यहाँ तो भाजक दे नहीं लिखा था। कौन सी संख्या 1267 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, तो वो जो संख्या से हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। अच्छा भागफल दोस्तों क्या दिया है, दिया क्या है 1267 में किस संख्या से भाग करें, तो ये किस संख्या से भाग करें 1267 में, तो 1267 दोस्तों क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। कितना 1267 हो गया। भागफल आपसे स्पष्ट पहले से कह दिया, भागफल बड़ा कितना 84 और शेषफल दोस्तों बड़ा कितना 7। शेषफल दोस्तों कितना था 7। कौन सी संख्या यानी क्या ज्ञात करना, भाजक। 3 पता है, चौथी फटाफट फाइंड कर लीजिए। है कोई दम इसमें, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, उसका जो मतलब कह रहा है उसको समझना है। फॉर्मूला दोस्तों फटाफट क्या अभी लिखा था हमने, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अब ध्यान से वैल्यू पुट करिए। तो दोस्तों भाग कितना हमारा भाज्य कितना 1267 1267 बराबर भाजक दोस्तों हमको क्या फाइंड करना है, तो भाजक को लिखा रहने दीजिए, भाजक ही गुणे दोस्तों भागफल कितना हमारा 84 है तो 84 लिख लेते हैं, प्लस शेषफल दोस्तों कितना हमारा 7 है तो 7 लिख लेते हैं। फटाफट दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या प्लस का है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या 1267 माइनस दोस्तों कितना 7 बराबर भाजक गुणे 84। घटा लीजिए तो 1267 में से 7 जाएगा तो 1260 बराबर दोस्तों क्या भाजक गुणे 84। फटाफट दोस्तों देखते रहिए। अब दोस्तों मिस साइड में सॉल्व करते रहे, यहां पर ध्यान से देखिए कैसे।
आपको पता जो चीज गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे में, जो चीज मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाती है। भाजक के मल्टीप्लाई में कितना 84, तो इसके बटे में चला जाएगा। तो यहां से दोस्तों क्या निकालेंगे, भाजक बराबर दोस्तों कितना 1200 कितना है 60, 1260 बटे 84 काट लीजिए दोस्तों। तो देखिए 12 सती 84, 12 एकम 12, 2 जीरो उतारेंगे इसलिए 0 बढ़ जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, और 3 हो गया 35, सादा पचे 35, सादा पचे 35, तो 5 होगा ना, सादा पचे दोस्तों 35, तो 15 हो गया। यानी क्या आता है हमारा फाइनल आंसर आता भाजक बराबर दोस्तों कितना 15, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। है आसान कि नहीं आसान, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। चलिए अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 17 की। अब देखिए दोस्तों जो प्रश्न संख्या 17 भी दोस्तों बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। 17 की दोस्तों चर्चा करते हैं, इसको रब करें, आप इसको नोट कर लीजिए। तो 17 में लिखे दे रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो एक पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताते रहिए। देखिए यहां दोस्तों 105 था ना, 12 से काटा था ना, 12 एकम 12, 0, 12 पंचे 60 आया था, फिर 7 किससे काटा था 7 एकम 7, सादा पचे 35, 15 आया था, ये लिखा था। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या अगले की। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। कहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 575 575 है। आगे दोस्तों आपसे कहता है जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो दोस्तों आपसे कहता है तो भागफल तो दोस्तों भागफल 7 तथा शेषफल 15 बचता है। तो भागफल 7 उसको रखा देते हैं दोस्तों। नोट कर लिया होगा ना। ध्यान से देखिए, तो भागफल 7 तथा शेषफल 15 बचता है। तो भागफल 7 तथा शेषफल 15 बचता है। आगे दोस्तों कहता है तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए। इनमें से छोटी संख्या बताइए। ध्यान से समझिए दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है। आपसे दोस्तों कह रहा है इसमें दो संख्याओं का अंतर
75 है। उनको जब हम अंतर करते हैं तो 575 आता है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 का शेषफल 15 बचता है। तो कह रहा है इनमें से छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों मान लेते सबसे पहले, माना छोटी संख्या बराबर दोस्तों कितनी, x मान लेते हैं। छोटी संख्या हमारी कितनी, x मान लेते हैं। तो दोस्तों तो जब एक छोटी होगी तो बड़ी संख्या जरूर होगी। दूसरी क्या होगी, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या वाला दोस्तों कितनी हो जाएगी, ध्यान समझिए। कहा दो संख्याओं का अंतर यानी कि x प्लस 575 हो जाएगा। अंतर का आता ना, अब इनको थोड़ा अंतर कर लीजिए। अंतर का मतलब दोस्तों होता बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो यानी कि x प्लस 575 और माइनस कितना x। तो x में से x जाए कट जाएगा, 575 ही तो बचेगा। तो 575 ही तो अंतर आ रहा। बड़ी जब भी क्या कहे, जब भी अंतर की बात कहे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को लेस कर दीजिए। देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया ना। तो हमने छोटी संख्या x मान ली और बड़ी संख्या दोस्तों क्या मान ली, x प्लस 75। दोस्तों और क्या आपको गिवन दिया, क्या दोस्तों क्वेश्चन में दिया है दोस्तों भागफल। आपके क्वेश्चन में दिया है दोस्तों भागफल 7 है और शेषफल दोस्तों कितना का 15। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको पता है अभी हमने फार्मूला बताया था क्या, क्योंकि भाग का प्रश्न है तो ये फार्मूला तुरंत उसमें फिट बैठेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा, शेषफल। ध्यान से देखिए, प्लस शेषफल। तो दोस्तों फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए भाज्य हमको क्या होगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या। देखिए भागफल हमको पता है पहले से, क्या भागफल पता, तो भागफल दोस्तों हमारे पास 7 हो गया और प्लस शेषफल भी पता तो 15 हो गया। अब हमको दो चीजें इसमें से नहीं पता है, भाजक और भाज्य। तो भाजक और भाज्य में हम अंतर कैसे करें, कैसे पहचानें कि छोटी संख्या बड़ी संख्या में कौन सा भाजक है कौन सा भाज्य। तो दोस्तों क्या, जो आपका भाजक होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, भाज्य से। क्या जो भाजक होता है वो हमेशा छोटा होता है भाज्य से। कैसे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया 5 भाग कितना किया था, 27। तो ये 5 हमारा क्या था दोस्तों, अभी बताया था भाजक है, और ये कितना 27 क्या होता था, भाज्य होता था। तो हमने कहा जो भाजक होता है वो भाज्य से हमेशा छोटा होता है। भाजक भाज्य से हमेशा छोटा नहीं हो तो भाग कैसे करेंगे हम, इसलिए जो छोटा है वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, जो छोटा वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो x हमारा दोस्तों क्या हो गया, भाजक हो गया। और बराबर भाज्य क्या दोस्तों होगा, x प्लस 575। x प्लस दोस्तों कितना हो गया, 575 हो गया। ये इतनी बात क्लियर हो पा रही कि नहीं क्लियर हो पा रही दोस्तों। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से दोस्तों देखिए कितना, x प्लस 575 अब तो सॉल्व कर लेंगे ना, बराबर x इंटू 7 करेंगे तो 7x हो गया और प्लस दोस्तों कितना है 15 है। तो 15 को दोस्तों इधर उठा के ला सकते हैं, चलिए एक बार लिख लेते हैं पूरा। तो दोस्तों x प्लस, अच्छा देखिए ध्यान से, जो x वाले हैं उनको साथ में कर लेते हैं, x वाले उनको साथ में कर ले और जो नंबर है उनको साथ में कर लेते हैं। कैसे दोस्तों, 575 को ऐसे रखते हैं, इसमें से 15 वाले को उधर उठा लाते हैं दोस्तों। तो जब 15 वाले को उधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उधर बराबर के उधर था प्लस का, तो बराबर के इधर आ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। 7x दोस्तों हमारे पास ऐसे ही रहा, इस x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा, x। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझिए फटाफट देखिए यहां पर। तो दोस्तों 575 में से 15 जाएगा, यानी कि 5 में से 5 गया 0 दोस्तों, और कितना 7 में से 1 गया दोस्तों 6, और कितना 5 बचा जाके। तो 560 बराबर दोस्तों ये 7x में से x जाएगा 6x बचेगा। तो यहां से दोस्तों x कितना आ जाएगा 560। जो चीज मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगी, डिवाइड में। जो नंबर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, इसलिए काट लीजिए। अब ध्यान से समझिए, तो 6 7 42। तो यहां से दोस्तों ध्यान समझिए, एक मिनट एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे जो, क्योंकि यहां से ऐसे नहीं बनेगा, इसको जो भागफल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सोचे जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पॉइंटों में आ सकता है दोस्तों। पॉइंटों में भाग के क्या करते हैं, भाग करके देख चेक करते हैं। लेकिन यदि आपको पूर्ण संख्या चाहिए तो यहाँ भागफल जो लिखा था यहाँ पर 7 था, शेषफल 15 था।
तो दोस्तों भागफल जो 7 है वहां पे 8 कर लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लीजिए, जहां भागफल 7 था वहां 8 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि हम इसको 6 से भाग करेंगे तो 0.2 में आएगा। ठीक है, समझ गया ना? तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जहां भागफल 7 था वहां हमने क्या कर लिया, 8 कर दिया। थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं जिससे हमारा क्या आंसर एग्जैक्ट आ जाए। तो भागफल के स्थान पे 8 कर देते हैं। तो यहां दोस्तों कितना था, 7 था, वहां कितना हो जाएगा 8। तो यहां पे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये x इंटू 8 करती है 8 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 7 था, 7 जहां जहां 7 है वहां 8 कर लेते हैं। तो 8x में से दोस्तों एक जगह कितना 7x बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 7x। इसलिए दोस्तों यहाँ कितना होगा 7 हो जाएगा। अब कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 बटी 56, 8 होगा 0 हो गया। तो x वाला दोस्तों कितना आ गया 80 आ गया। समझ पाए क्यों हमने वहां चेंज किया? क्योंकि हमको क्या एग्जैक्ट नंबर चाहिए था, है कि नहीं। आप x की वैल्यू 80 आ गई, आपसे पूछा क्या, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या दोस्तों आपने क्या मानी थी x, तो लिखोगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर, या अतः सबसे छोटी संख्या दोस्तों की तरह 80 आ गई। अच्छा, यहीं पे यदि इसी में सबसे छोटी की ना कहकर सबसे बड़ी पूछता या छोटी तथा बड़ी संख्या दोनों पूछता, तब दोस्तों क्या बड़ी में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं 575 में दोस्तों 80 आया था वो ऐड कर देते, तो जो आ जाता वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया? तो मुझे तो उम्मीद है आपने इसको कर लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 की ओर। ठीक है, 18 नंबर दोस्तों क्या कहता है आपसे, इसी में दोस्तों हम चेंज कर रहे हैं। सेम प्रश्न दोस्तों, सिर्फ डिजिट हम चेंज कर रहे हैं। ध्यान समझिए, कहता है दो संख्याओं का अंतर 1365 भागफल दोस्तों 7 आ रहा है, इस बार 7 है इसमें, और शेषफल भी दोस्तों 15 है। तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो इनमें से जो छोटी का था उसको इस बार बड़ी कर देते हैं, और ये दोनों कहता तो दोस्तों दोनों तो आपको निकाल ही लेंगे। तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, इसको रब करते हैं, लगाते दोस्तों फटाफट रब करें। चलिए दोस्तों फटाफट दोस्तों शेयर करते रहिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको कहा दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 का शेषफल 15 बचता है। तो क्या बताना, इनमें से बड़ी संख्या बतानी। ध्यान से दोस्तों कैसे करेंगे, देखोगे क्या है। सबसे पहले माना, सबसे पहले छोटी संख्या बराबर दोस्तों कितनी मान लें x, सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो दोस्तों बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर, ध्यान से समझिए, बड़ी संख्या का कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x प्लस कितना 1365 यानी कि 1365 हो जाएगा। इसमें आंसर करेंगे तो x प्लस 1365 माइनस x करेंगे, x कैंसिल 1365 तो बचेगा, हो जाएगा ना। और क्या देखा, भागफल आपको दे रखा है कितना भैया 7, और शेषफल कितना, दोस्तों 15। तो दोस्तों आपसे छोटी संख्या तो बड़ी संख्या पूछा है, तो दोस्तों फॉर्मूला आपके पास वही क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भाज्य क्या हो जाएगा, ये तो होगा x प्लस 1365, तो समझ चुके हो ना का। और भाजक दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा x,
क्योंकि छोटी संख्या से ही तो भाग करते हैं भाई, बड़ी संख्या होगी तभी तो उससे हम किसी ना किसी छोटी संख्या से भाग करते हैं, इसलिए कितना होगा ये होगा। गुणे दोस्तों भागफल हमारा कितना दोस्तों 7 प्लस शेषफल दोस्तों कितना हमारा 15, शेषफल कितना हमारा दोस्तों 15। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस दोस्तों 1365 ये रहा, इसको कितना बराबर दोस्तों कितना 7x हो गया और प्लस दोस्तों 15 हो गया, क्योंकि x इंटू 7 की मल्टीप्लाई ये क्या है वेरिएबल है यानी कि चर है। x क्या 5 7 क्या है कांस्टेंट है कि नहीं, तो कांस्टेंट चर क्या एक साथ चिपक जाते हैं तो आते लिखे जाते हैं। आप क्या करें x को उठा के उधर ले आए, 15 को उठा के इधर ले आए, तो 1365 माइनस 15 बराबर दोस्तों 7x, भाई प्लस का 15 था बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस का 15 7x, x को उधर उठा के ले जाएगा तो माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, जहां समझिए इसको चलते हैं। तो फटाफट देखिए दोस्तों 1365 में से दोस्तों 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1360 बचेगा ना, और 7x में से दोस्तों x जाएगा तो कितना बचेगा 6x। यदि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या जाता है डिवाइड में जाता है, इसलिए 1360 बटे दोस्तों 6 हो गया। कट कर लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी दोस्तों 12 हो गया, और ये कितना होगा 6 दूनी 12, ठीक है 16 हो गया, कितना होगा 1300, यहाँ एक मिनट 1365 था ना यार, 1365 में से 215 जाएगा तो 1350 बचेगा। तो दोस्तों x कितना होगा 1350 बटे कितना 206, यहाँ 1365 था, 5 में से 5 गया 0, और दोस्तों कितना 6 में से गया 5 तो 1350 में से अपवर्ड करते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी दोस्तों 12, 1 15 हो गया, तो दोस्तों कितना 6 दूनी 12 और 30 होगा 6 पंचे 30, यानी कितना x वाला दोस्तों कितना 225 आ गया। x की वैल्यू 225 आ गया। क्या पूछा आपसे, ये छोटी संख्या यहाँ पूछता तो छोटी संख्या x थी, 225 आंसर आ चुका है कि नहीं। लेकिन यहाँ पूछा क्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोस्तों x प्लस 1375 है, तो क्या लिखोगे बड़ी संख्या बराबर दोस्तों क्या लिखोगे x प्लस 1375 था, तो x दोस्तों कितना हमारा 225 प्लस दोस्तों कितना 1375, 1365 नहीं 1365 दोस्तों ऐड कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों ऐड करने में कितना आएगा 5 प्लस 5 दोस्तों 10 हो गया, 5 प्लस 5 कितना 10 हो गया, और कितना 2 और 6 दोस्तों 8 1 9 हो गया है कि नहीं, और कितना 2 1 3 5 2 3 5 हो गया, और एक दोस्तों 1590 आ गया। तो क्या लिखोगे आता है बड़ी संख्या बराबर 1300 कितना 1590 आ गया। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है इस टाइप का यदि प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप कर लेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, इसको रब कर रहे हैं। प्रश्न संख्या देखिए 19 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आपसे भैया कहता है प्रश्न संख्या 19, एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं, 750 साइकिलें तैयार होती हैं, तैयार होती का मतलब कुछ और मत समझना भैया। तैयार होती का मतलब क्या, मतलब बनाई जाती है, 750 साइकिलें बनाई जाती हैं। उसके आगे दोस्तों क्या 2 वर्ष में कुल कितने साइकिलें बनेंगी। तो आपसे पूछा है तो 2 वर्ष में कुल
कितनी साइकिलें बनेंगी यदि उन 2 वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष है, यदि उन 2 वर्ष में एक वर्ष लीप वर्ष है। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, इससे आसान प्रश्न आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, इसको आप करें। चलिए देखिए ध्यान से, अच्छा प्रश्न दोस्तों और आसान भी बहुत है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा एक कारखाने में प्रतिदिन 750 साइकिलें बनती हैं, ठीक है, तो 2 वर्ष में कुल कितने साइकिलें बनेंगी यदि उन 2 वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखोगे, कारखाने में प्रतिदिन क्या था दोस्तों, एक दिन में, प्रतिदिन क्या था दोस्तों, एक दिन में साइकिलें बनती हैं बराबर, बनेंगी बराबर दोस्तों, या बनती हैं, ऐसे लिखो, एक मिनट, साइकिलें बनती हैं बराबर दोस्तों कितनी, 750। ध्यान समझते चलिएगा। तो दोस्तों तो कहा है 2 वर्ष में कितने बनेंगी, तो दोस्तों एक दिन में 750 होते, 2 वर्ष में हमको दिनों की संख्या पता चल जाए, 2 वर्ष में दोस्तों दिनों की यदि हमको संख्या पता चल जाती है तो हम क्या उसकी संख्या से, दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी साइकिलों की संख्या आ जाएंगी। बट उसमें कहा है यदि उन 2 वर्षों में दोस्तों एक क्या है, एक लीप वर्ष है, तो दोस्तों क्या लिखोगे, अगली लाइन दोस्तों देखिएगा, दिनों की संख्या बराबर कुल दिनों की संख्या बराबर कुल 2, ऐसे लिखो, 2 वर्ष में ऐसे लिखो, 2 वर्ष में कुल दिनों की संख्या बराबर दोस्तों क्या भाई, एक तो साधारण वर्ष है, क्या है, साधारण वर्ष है, एक कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में दोस्तों दिन कितने होते हैं, साधारण वर्ष एक है, और एक दोस्तों हमारा कैसा है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या दोस्तों क्या लिखोगे, साधारण वर्ष में, इसी में लिख देना है, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या, दिन की संख्या भाई एक ऐसा साधारण वर्ष है, और प्लस दोस्तों प्लस लगाओगे क्या, लीप वर्ष में दिनों की संख्या। तो दोस्तों आपको पता है क्या, साधारण वर्ष में 200 दिन कितने होते हैं, 365, और लीप वर्ष में दोस्तों 366, यही तो होते हैं, इनको फटाफट ऐड कर लीजिए। तो 5 6 दोस्तों 11 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, और 3 3 6 7 731 दिन दोस्तों टोटल आए। तो 731 दिन में पूछा, तो 731 दिन में कितनी साइकिलें बनेंगी, 2 वर्ष में, एक साधारण वर्ष एक लीप वर्ष मिलाकर 2 वर्ष में 731 दिन होंगे, ठीक है। तो 731 दिन में टोटल कितने साइकिलें बनेंगी उनको ज्ञात करना है, तो लिखोगे 2 वर्ष ब्रैकेट में कितना 731 दिन। क्यों 731 दिन, क्योंकि लीप वर्ष भी इसमें शामिल है। 2 वर्ष में साइकिलों की संख्या बराबर, साइकिलों या साइकिलें बनेंगी बराबर, बनती हैं बराबर दोस्तों क्या है, बनेगी बराबर है, बनती हैं बराबर दोस्तों कितनी 731, कितना एक दिन में दोस्तों कितनी बनती, एक दिन में 750 बनती है, और टोटल दिन कितने दोस्तों 731। तो क्या लिखो, टोटल दिन दोस्तों हमारे पास 731 है, और एक दिन में दोस्तों कितनी बनती हैं 750। तो इनकी फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 731 तो 750 की दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं, फटाफट करके चेक करते हैं। तो 731 की मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 75 से कर देते हैं, जीरो तो बाद में कर लेंगे। 5 हो गया, 5 3 15 के 5 से ला 1, 5 7 35, 1 36। यहाँ देखिए 7 1 7 हो गया, 7 21 से लाए 2, 7 7 49, 2 251 कितना 5 5 1 6 6 1 7 3 1 4
दोस्तों कितना 5, यानी कितना आया दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर 54765 और ये वाला 0, यानी कि कितना 5,47,650 आता है। क्या मुझे 2 वर्षों में एक बार तो 2 वर्षों में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी? आप देखो क्या आता है, 2 वर्षों में कुल साइकिलें बनेंगी बराबर, कुल साइकिलें बनेंगी बराबर या बनती हैं बराबर या बनेगी, बनेगी लिखा था, बनेगी जो लिखा वही लिखो, बनेगी बराबर दोस्तों कितना 5,47,650। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं? इसको दोस्तों अब ये डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों यदि 2 नंबर में आएगा तो इतना लिख दोगे तो 2 में 2 मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि 1 नंबर में आएगा तो फटाक से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए चाहे 2 नंबर में पूछा जाएगा, आप मुझे तो उम्मीदें कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न क्या देखिए, 20 क्या कहता है, इसको रब कर रहे हैं, वो भी दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या 20 की दोस्तों बात करते हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, कहता है एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनाने के लिए, एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनाने के लिए दोस्तों कुल रुपये ध्यान समझिए दोस्तों 64,400 खर्च किए गए। दोस्तों आपसे पूछा है यदि एक वर्दी बनाने में 368 खर्च हुए हों तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत छोटा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको रब कर रहे हैं। ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे। ये दोस्तों इसके पहले वाला गुणा वाला था, ये दोस्तों भाग पे प्रश्न है। देखिए एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनाने के लिए रुपए इतने खर्च किए गए, यदि एक वर्दी बनाने में इतने रुपए खर्च हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी। फटाफट दोस्तों उसमें सिर्फ भाग करना है, तो दोस्तों क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। कारखाने में लिखो, कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनाने में कुल खर्च बराबर दोस्तों कितना है, कुल खर्च बराबर दोस्तों कितना, रुपीस कितना 64,400 बराबर 64,400। ठीक दोस्तों, एक वर्दी बनाने में खर्च, एक वर्दी बनाने में खर्च या कुल खर्च लिख लो, चलो एक वर्दी बनाने में कुल खर्च वाला दोस्तों कितना आता है, रुपीस कितना 368 का। इसीलिए आपसे पूछता है तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी, लिखोगे कारखाने में
कारखाने में कुल कर्मचारी बराबर कारखाने में कुल कर्मचारी बराबर दोस्तों वर्दी बनाने में कारखाने, ये पूरा लिख लो, कारखाने में या वर्दी बनाने में कुल खर्च बटे एक वर्दी का खर्च। वर्दी बनाने में कुल खर्च बटे एक वर्दी का खर्च। वर्दी बनाने में कुल खर्च बटे एक वर्दी का खर्च। एक वर्दी का खर्च दोस्तों, वर्दी बनाने में कुल खर्च यानी वर्दी बनाने में कुल खर्च कहने का मतलब कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनाने में कुल खर्च कितना दोस्तों हुआ आपको पता है 64,400 दोस्तों, बटे एक वर्दी का खर्च यानी कि एक वर्दी बनाने में कुल कितना दोस्तों खर्च आया। एक वर्दी का खर्च कहने का मतलब है, एक वर्दी का खर्च कहने का तो दोस्तों क्या हम लिख देते हैं, एक वर्दी बनाने में कुल खर्च, ठीक है। वर्दी बनाने में कुल खर्च मतलब वर्दी कौन सी वर्दी बनाने में ये लिखना चाहते हैं तो आप पूरा लिख लीजिए, कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनाने में कुल खर्च यहां लिखना चाहते हैं दोस्तों लिख सकते हैं, बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 368 इसको कटिंग कर लीजिए दोस्तों फटाफट। देखिए 8 से कटेगा, हाँ 8 से को 32 दोस्तों, 4 हो गया 48 हो गया, 8 छंग 48, इसको दोस्तों काटते हैं 8 से, 8 28 दोस्तों 64 हो गया, 40 उतारा 0 बढ़ाया 8 5 40 और 0 हो गया। 2 से कटेगा दोस्तों, कट जाएगा 2 2 ना 4 2 3 6, इसको 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8 0 हो गया, 2 दूना 4 1 10 2 पंचे 10, कितना है दोस्तों भाग करने पर 4025 4025 बटे दोस्तों 23, इसको भाग कर लेते हैं फटाफट भाग करते हैं। तो 23 से भाग दोस्तों 4025 से दोस्तों करेंगे तो देखिए एक बार जाएगा 23 हो गया, 7 बचा जाके दोस्तों, यहाँ बचा जाके कितना 3 में से 2 गया 1 और 2 हो गया, 7 बार जाएगा 7 त्रिक 21, ठीक है 7 त्रिक 21 हो गया और 7 दूनी 14 और 2 दोस्तों कितना 16 हो गया। 1 बचा जाके दोस्तों यहाँ कितना जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 और 5 हो गया, 5 से काटते हैं, 5 3 दोस्तों 15 और 5 दूनी 10 1 11 यानी कि तो पूरा डिवाइड हो गया यानी 175 आया। इसको भाग करने पे दोस्तों कितना 175 आया, यानी कहने का मतलब दोस्तों भाग करने पर हमारे 175 आया, यानी कि दोस्तों क्या लिखोगे अतः, क्या पूछा अतः तो कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या, तो लिखोगे अतः कारखाने में कुल कर्मचारी बराबर दोस्तों कितने 175। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो एक हमने प्रश्न क्या किया उसको भाग पे करा दिया ये वाला, और इसके पहले दोस्तों एक प्रश्न ने गुणा पे भी करा दिया। तो मुझे उम्मीद है आप अब जाके ऐसे प्रश्न कर लेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर जो सेकंड था वो जिस टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस में हमने विधवा से सब टाइप के प्रश्न दोस्तों कराने का दोस्तों प्रयास किया है, ठीक है। आज आपका चैप्टर नंबर सेकंड दोस्तों कंप्लीट होता है, यानी कल से जो दोस्तों आपका चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा थर्ड चैप्टर दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर दोस्तों 2 के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे जो थे हमने हर टाइप के दोस्तों आपको प्रश्न करा दिए हैं, ठीक दोस्तों। और आज चैप्टर आपका सेकंड क्लोज होता है, बंद होता है, यानी कि चैप्टर नंबर सेकंड समाप्त होता है। कल से दोस्तों चैप्टर नंबर आपका थर्ड चालू हो जाएगा दोस्तों। चैप्टर नंबर कौन सा थर्ड स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।